हेलो दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन क्या होते हैं, उनको पहचानते कैसे हैं और उनके जनरल फार्मूला क्या होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एटम होते हैं तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन ये होती है कि वो सारे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं। एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसमें एल्केन होता है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो जिसमें सारे कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सारे कार्बन एटम जो होते हैं सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़े होंगे तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी जैसे कार्बन हो गया तो अगर ये सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सेचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। दूसरा जो होता है वो होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं, एक एल्कीन और एक अल्काइन। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बने होते हैं उनको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो होते हैं, एक एल्केन और एक अल्काइन। अब हम बात करते हैं यहाँ से अल्केन से। तो अल्केन का मतलब होता है कि सारे बॉन्ड्स अगर सारे कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं अल्केन। अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n और +2, यानी जितने कार्बन होंगे उसका 2 टाइम्स है 2 ज़्यादा। यानी कार्बन अगर यहाँ पे एक है तो एक का दोगुना कर दो, जोड़ दो, उतने हाइड्रोजन होंगे। तो ये जनरल फार्मूला है। इस जनरल फार्मूला से हम ये आसानी से पहचान सकते हैं कि वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, अल्केन। अगर यहाँ से शुरुआत करें इसके नेमिंग की, तो नेमिंग याद करने के लिए यहाँ पे कुछ रूट वर्ड होते हैं उनको याद करना जरूरी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग रूट वर्ड बनाए जाते हैं, रूट वर्ड। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होता है तो उसका रूट वर्ड होता है मेथ। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2 होता है तो रूट वर्ड होता है एथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उसको बोलते हैं प्रो। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो उसको बोलते हैं ब्यूट। अगर 5 है तो पेंट। 6 है तो इसको बोलते हैं हेक्स। 7 है तो उसको बोलते हैं ऑक्ट। 8 है नहीं 7 होगा तो उसको बोलेंगे हेप्ट। 8 है तो उसको बोलते हैं ऑक्ट। अगर 9 है तो उसको बोलेंगे नन। और अगर 10 है तो उसको बोलते हैं डे। तो सिंगल एक के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डे। तो अगर आपको हाइड्रोकार्बन की नेमिंग सीखनी है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी अगर नेमिंग सीखनी है तो ये मेन जो होते हैं रूट वर्ड्स ये याद करना जरूरी है। 1 से लेकर 10 तक याद करो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कार्बन यहाँ पे अगर 1 है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, C1 यहाँ पे हो जाएगा H2n। तो अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो एल्केन का पहला जो मेंबर होगा वो होगा CH4। अगर दूसरा करें C2H2 का 2 टाइम और 2 उसमें जोड़ देना, 2 दूनी 4 है 6। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 8। तो इस अकॉर्डिंग ये बनता चला जाएगा। अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करने के लिए देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1। तो 1 है तो इसके लिए रूट वर्ड होगा मेथ।
और सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें लगा देते हैं एन। ऐसे इसकी नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एथ, और सिंगल बॉन्ड हो तो हो जाएगा ए। यहाँ पे से 3 है तो हो जाएगा प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन। तो इस अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं। इसी तरीके से अगर 4 होंगे तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन। तो इस तरीके से एल्केन की नेमिंग करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसमें क्या करना है, एक कार्बन है तो एक कार्बन लगा दिया, और एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन से जोड़ देना। तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना, क्योंकि अल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और जो बचे हैं वहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना। तो इस तरीके से इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक आप जो है इसकी नेमिंग अपने आप करिए और इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो अल्केन का जो जनरल सूत्र है, फार्मूला है, ये CnH2n+2। इसी से सारे फार्मूले कैसे इसका कैसे नेमिंग करनी है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, इस फार्मूले से हम आसानी पहचान सकते हैं। तो अल्केन के बाद जो है वो है एल्कीन। अब देखो, अब एल्कीन का मतलब क्या होता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में कोई एक डबल बॉन्ड या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं एल्कीन। यानी एक कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। ठीक, एल्केन में क्या होता है कि ये अगर Cn है तो यहाँ H2n+2, यानी दोगुने से 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, दोगुने ही हाइड्रोजन होते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका फर्स्ट मेंबर की बात करें तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा H2, और इसका अगर फार्मूला बनाए, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम करें तो ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड हम बनाना चाहें हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, तो इसका मतलब ये वाला जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी अगर हमें एक डबल बॉन्ड बनाना है तो मिनिमम हमें 2 कार्बन एटम इसमें बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से एक इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, तो 4 यहाँ जुड़ जाएंगे, 4 यहाँ जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा C2H4। ठीक है, तो इसकी अगर नेमिंग करेंगे तो 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या आएगा एथ, और सिंगल बॉन्ड होता है तो इन लगा देते हैं, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी इथीन। यानी पहले की बात करें तो आएगा मिथीन। तो मिथीन जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। फर्स्ट मेंबर जो इसका होता है वो होता है इथीन। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मान लो C5 ले लें, 5 कार्बन ले लें, तो हाइड्रोजन जो होंगे वो 10 हो जाएगा, इसके दोगुने। नेमिंग अगर करेंगे तो यहाँ जाएगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो यहाँ लगा देंगे इन। तो डबल बॉन्ड में इन लगाना है, सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे एन लगाते हैं। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं। स्ट्रक्चर बनाना है तो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन इसे लगाते हैं, और एक साइड में इधर या लास्ट में डबल बॉन्ड लगाना है। तो यहाँ पे 2 लग गए हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ 1 2 3 जुड़े हैं तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएंगे, इसमें सब में 2 2 लग जाएंगे। एक कार्बन से जो है 4 हाइड्रोजन 4 सिंगल बॉन्ड जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अगर काउंट करेंगे तो जितने फार्मूले में हैं उसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देखो फार्मूले में भी कितने हैं 10। तो एल्कीन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है। पहचानना अगर है कोई भी यहाँ पे दिया है C4H8, तो यहाँ देख लो जितने कार्बन है उससे अगर दोगुने हाइड्रोजन है तो वो होता है एल्कीन। अगर दोगुने से 2 ज़्यादा है तो अल्केन होगा। अगर दोगुने से कार्बन के दोगुने से 2 हाइड्रोजन कम है तो वो अल्काइन होता है। तो अल्काइन की बात करते हैं यहाँ पे। अल्काइन का मतलब क्या होता है, अल्काइन का मतलब होता है कि कार्बन एटम के बीच में अगर एक कोई ट्रिपल बॉन्ड है
तो उसको बोलते हैं अल्काइन। अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, यानी दोगुने से 2 हाइड्रोजन कम करना। इसका भी जो फर्स्ट मेंबर होता है मिथाइल वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें भी फर्स्ट मेंबर जो होगा वो होगा C2H2। अगर स्ट्रक्चर बनाएगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देना, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो ये क्या हो जाएगा 2 कार्बन है तो होगा इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा आइन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। इसी तरीके से यहाँ पे मान लो 6 कार्बन है तो यहाँ पे H 6 2 12 और 12 से 2 कम करना तो कितना आ जाएगा 10। इसका आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से 6 कार्बन जोड़ देना और एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे 3 जुड़े हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 1 4 यहाँ सब जुड़े हैं 1 2, यहाँ पे 2 जुड़ जाएंगे, यहाँ 2 जुड़ जाएंगे, यहाँ और यहाँ पे 3, तो हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो इतने ही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे कितने हैं 10। अगर नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो आएगा आइन, तो ये हो जाएगा हेक्साइन। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन की हम नेमिंग कर सकते हैं। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये 3 जो है इम्पॉर्टेंट है। तीनों को याद करने के लिए जनरल फार्मूला याद करना है CnH2n+2, ये एल्केन का होता है, CnH2n ये एल्कीन का होता है, CnH2n-2 ये अल्काइन का होता है। कोई भी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम में से पूछा जाएगा, यहाँ पे दे दिया C5H12 और पूछ लिया एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखना है कार्बन कितने हैं 5, 5 का 2 टाइम का तो 5 दूनी 10, 10 से अगर 2 कार्बन ज़्यादा है तो वो अल्केन होगा, अगर दोगुने ही है तो एल्कीन होगा, और दोगुने से 2 कम है तो वो अल्काइन होता है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। और स्ट्रक्चर बनाना है, अगर पता चल गया अल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है तो स्ट्रक्चर आराम से बन जाए। अगर एल्केन होगा तो सिंगल बॉन्ड लगाना है, अल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लगाना है, अगर अल्काइन है तो एक ट्रिपल बॉन्ड और सारे सिंगल बॉन्ड लगाने हैं। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसको पहचान भी सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, आपको करना क्या है, ये 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसकी नेमिंग करनी है और इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे पहला दे रहा है C2H6, दूसरा C5H10, तीसरा C7H16 और एक और क्वेश्चन दे रहा है C3 और H4। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। चारों क्वेश्चन में क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है और उसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आ गए होंगे।